नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 14 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया है। यहां पर अगर मैं कंपनी के रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में भी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में भी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है। कंपनी के जो नुकसान है प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पर रिजल्ट ओपन किया हुआ है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है जून 2025 रिजल्ट, सेकंड है मार्च 2025 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर जून 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 828 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 611 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1644 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड 49% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 68 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 117 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 74 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम हुई है 896 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 728 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1718 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की टोटल इनकम को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में बात की जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी के 1065 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1306 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1849 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर कंपनी की रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको लॉस बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को एक 428 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। ये क्यों नुकसान उठाया है? क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू है वो यहाँ पर कम होती हुई है, जबकि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनी को यहाँ पर लॉस उठाना पड़ा है। तो यहाँ पर 428 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ये नुकसान 870 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में देखें तो 347 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले अगर हम कंपनी के यहाँ पर लॉस बिफोर टैक्स को देखेंगे तो उसमें अराउंड 29% की जो है तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। यानी कि यहाँ पर कंपनी का जो नुकसान है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर टोटल टैक्स एक्सपेंसेस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नील है, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी ने किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं किया है। अब हम बात कर लेते हैं लॉस फॉर द पीरियड के बारे में, यानी कि इस क्वार्टर में एंड में कंपनी को कितने करोड़ का नुकसान हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पर टैक्स पे नहीं किया, तो जो कंपनी का यहाँ पर लॉस बिफोर टैक्स है वही यहाँ पर आपको जो है लॉस फॉर द पीरियड देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में कंपनी को 428 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 870 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखें 347 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिला हुआ है, यानी कि कंपनी का जो एक शेयर पर कितने रुपए का नुकसान हुआ है उस क्वार्टर में जानते हैं। देखिए यहाँ पर ईपीएस से निकल कर आया है 97 पैसे निगेटिव में आया है। इसका मतलब है एक शेयर पर कंपनी को 97 पैसे का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1 रुपये 97 पैसे का नुकसान था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 95 पैसे का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर जो गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में भी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। इस क्वार्टर में भी कंपनी को प्रॉफिट होने के बजाय नुकसान देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।